Welcome to my channel. If you like my videos, then kindly subscribe, like and watch. Thank you. Okay, ji, let me show my screen. Okay, is this screen is visible to you? Tolerancing system. Yes, sir. Okay, let's start. Today we will cover two lectures regarding the tolerancing system. One is simple tolerancing system, that what is tolerance, what are its type, and how we are going to read this tolerance regarding the objects, or you can say feature. Then we will move to geometric tolerance, and that is about geometry and positions, etc. Start from tolerancing system. First we will define what is tolerance. टॉलरेंस कहते किसे हैं, ठीक है ना. सो kindly write down, you may have different definition of tolerance, but if you have pencil or something to write, so write down that tolerance may be defined as acceptable variation from the basic size. Yeah, acceptable variation from the basic size. Let me explain. मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, so पेंट में जाते हैं ताकि मैं कुछ आपको दिखा सकूं. मैंने कहा था acceptable variation from the basic size. Let we have a for example a shaft. ठीक है, आप ये कह लें ये शाफ्ट है, ठीक है ना, और इसका डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट, लेट दिस शाफ्ट हैविंग डायमीटर 20 mm. फॉर एग्जांपल मैं mm नहीं लिखता, बस 20 है, इंच है, mm है, जो भी है, ठीक है ना. सो दिस शाफ्ट हैविंग डायमीटर ऑफ 20, so 20 is the basic dimension or basic value of the diameter of this shaft, ठीक है ना. So if I ask you, if you have 40 students in section E, and I ask 40 students to go to workshop and turn a rod. Turning का तो आपको पता है ना, आपको एक rod दिया गया हो and you will be asked to convert it into 20 diameter, ठीक है ना. तो वो स्टूडेंट्स जो है, वो हर एक स्टूडेंट जो है उस पे लेथ मशीन पे दे विल परफॉर्म टर्निंग ऑपरेशन एंड विल ट्राई टू गेट 20 डायमीटर ऑफ रॉड, ठीक है ना. बट जब 40 के 40 स्टूडेंट्स जो है वो 20 डायमीटर का रॉड बना लेंगे, और अगर उसकी डायमेंशन चेक की जाए, सो नो बॉडी इज एबल टू गेट 20 डायमीटर एग्जैक्टली 100% जो है वो कोई भी जो है वो 20 डायमीटर अचीव नहीं कर सकता, ठीक है ना. देयर विल ऑलवेज बी अ स्लाइटली वेरिएशन फ्रॉम द बेसिक साइज. नाउ द बेसिक साइज इज 20, तो कोई बना के लाएगा जिसकी मे भी हो सकती है डायमेंशन 20.01, ठीक है ना. कोई हो सकता है वो 19.99 भी बना ले, ठीक है. कोई हो सकता है वो 19.998 बना ले, ठीक है. कोई हो सकता है 20.05 बना ले. कोई हो सकता है वो 20.1 बना ले, ठीक है ना. कोई 19.9 बना ले. कोई हो सकता है 19.8 बना ले, ठीक है ना. सो नो बॉडी इज एबल टू, सॉरी, 19.8, ठीक है ना. सो नो बॉडी इज एबल टू अचीव exactly 20 diameter dimension, ठीक है ना. There will always be a slight variation from the basic size, ठीक है. तो कोई भी 20 अचीव नहीं कर सकता. हर एक की डायमेंशन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी. क्यों मुख्तलिफ होगी? क्योंकि हर एक बंदा खुद ऑपरेट करके टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करके
वो 20 अचीव करना चाहता है, तो किसी की भी डायमेंशन जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी। अब क्या अगर मैच नहीं करती तो इसका क्या मतलब है कि ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम फिर टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं। तो मैं एक दफा फिर टॉलरेंस की डेफिनेशन करता हूं कि लेट मी, अगर है तो स्क्रीन पे मैं आपको लिख देता हूं कि क्या है द एक्सेप्टेबल वेरिएशन फ्रॉम द बेसिक साइज इज नोन एज टॉलरेंस। ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा और भी बड़ा कर दूं ताकि आपको नजर आए। एक्सेप्टेबल वेरिएशन फ्रॉम द बेसिक साइज नोन एज टॉलरेंस। सो अब आपने 20 दिया गया था, आप लोगों ने मुख्तलिफ 40 लड़कों ने मुख्तलिफ मतलब दे ट्राई टू अचीव दिस डायमेंशन बट दे गेट लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरह मुख्तलिफ वेरिएशन है। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम टॉलरेंस की वैल्यू देते हैं। अब टॉलरेंस की वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था कि इट इज एक्सेप्टेबल वेरिएशन फ्रॉम द बेसिक साइज। तो हम क्या करते हैं, अपने जो बेसिक साइज है, मैं वापस आता हूँ उस पे, क्या नाम है, राइटिंग की तरह। तो आपका जो तो आपका जो डायमीटर था लेट से 20 है, ठीक है ना। तो ये तो इसका बेसिक साइज हो गया। तो इसके साथ हम प्लस माइनस में एक वेरिएशन डिफाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 0.2, फॉर एग्जांपल मैंने कहा है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द बेसिक साइज, बेसिक मेरे पास वो कुछ है नहीं, माउस है तो मैं थोड़ा इसमें मसला आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो प्लस माइनस 0.2 है, ये वो वेरिएशन है, एक्सेप्टेबल वेरिएशन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 20, इसके साथ प्लस माइनस है, अगर आप 20 को पहले प्लस करें 2 के साथ तो ये आ जाएगा 20.02। ये शायद मैंने आपको किसी क्लास में थोड़ा बहुत बताया भी हो, ठीक है ना। तो 20 को व्हेन आई ऐड 20 विथ 0.2 आई विल गेट 20.02, एंड व्हेन आई माइनस 20, I minus 0.2 from 20, I will get what? 19.98. Clear? So by adding 20 with 0.2, I will get 20.02. That is known as upper limit or maximum limit. ठीक है ना, 20.2, and by subtracting 0.2 from 20 I get 19.98, and that is known as lower limit. ये आगे आ भी रहा है, ठीक है ना। so don't worry, आपको यहीं पे थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। now by means of 20 plus minus 0.2, it means that you have upper limit of 20.02 and you have a lower limit of 19.92, 19.98. now if anyone with these values is going to achieve the dimension of 20, and he will get the readings like that. So if it is in between this upper limit or lower limit, अगर ये वैल्यू आपने जो डायमीटर अचीव की है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान में है, या तो आपकी वो वैल्यू अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है या इन बिटवीन वैल्यू है, तो ये रॉड जो है, ये जो डायमीटर ऑफ रॉड जो दिया है, जो आपने बनाया है, वो ओके है, दैट इज ओके, ठीक है ना। और अगर लेट से आपने एक डायमीटर शाफ्ट एक शाफ्ट बनाया एंड इट्स डायमीटर इज 19.975, ठीक है। अब ये क्या है, ये इस 19.98 से लोअर है ना, मतलब कम है। ये 19.98 भी नहीं है और इस वैल्यू के दरमियान भी नहीं आ रही ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। सो ये शाफ्ट जो है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये आपने गलत बनाई है और ये रिजेक्ट होगी, ठीक है ना। सो अगेन मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि टॉलरेंस इज डिफाइंड एज एक्सेप्टेबल वेरिएशन फ्रॉम द बेसिक साइज।
ये बेसिक साइज है और ये एक्सेप्टेबल वेरिएशन है ±0.2। सो आप जब इसको ऐड करते हैं तो आपके पास अपर लिमिट आ जाती है एंड लोअर लिमिट। इफ योर ऑब्जेक्ट और फीचर इज इन बिटवीन दिस लिमिट और these limits, upper limit or lower limit are in between these two, then your feature or your product is okay, ठीक है ना। But if it is not in between or these two values, upper limit or lower limit, or you can say that if it is exceeding the upper limit or lower limit, then your product is not okay. So that is known as tolerance. Clear? किसी को समझ ना आई हो यहाँ पे? Anyone? Sir, clear? No, sir. Clear है ना? Yes, sir. Acha. No, so come towards PowerPoint slides regarding tolerancing system. So tolerance मैंने आपको define कर दिया है कि the acceptable variation from the basic size is known as tolerance. Now what is the need for tolerance? Let me इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि कुछ करेगा। ओके, आपको विजिबल तो है ना? ये पता नहीं क्या सिस्टम स्लो हुआ है, क्या चक्कर है। ओके, नीड फॉर टॉलरेंसिंग। टॉलरेंस का मैंने आपको बता दिया, टॉलरेंसिंग की जरूरत क्या है। सो टॉलरेंसिंग ऑफ पार्ट्स अलाउ कंट्रोल ऑफ डायमेंशन एंड टू इम्प्लाई अ सर्टेन प्रिसिशन। जिस तरह आपको कहा है कि टॉलरेंसिंग किसी पार्ट पे जो है वो, किसी भी पार्ट पे आप जब टॉलरेंसिंग देते हैं तो ये क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कंट्रोल ऑफ डायमेंशन। अगर आप टॉलरेंस नहीं देते, लेट्स से 20 है, तो फिर तो हर एक बंदा जो है वो कोई ना कोई डायमेंशन बना लेगा। लेकिन जब वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द टॉलरेंस वैल्यू, देन you restrict them to control their dimension within this limit. So tolerance allow control of dimension and to imply a certain precision, और ये आपको एक precision की तरफ आपको ले जाता है कि आप you have to be precise and you have to be conscious about this tolerance. You have to be conscious to get within this tolerance range, ठीक है। It control the maximum and minimum size of parts for proper mutual fitting. अब इसका क्या मतलब है, ये इसमें एक लफ्ज आया है म्यूचुअल फिटिंग जो कि आगे स्लाइड्स में है, लेकिन आप सिर्फ फिलहाल ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल यू मस्ट understand what is mean by maximum and minimum sizes. So you can say that if you plus them, you will get the upper limit, which is the maximum size, and if you subtract it, you will get the lower limit, which is the minimum size of the shaft. So tolerance help us in controlling the maximum and minimum size of the part for proper mutual fitting. फिटिंग से मुराद मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता दूं कि जब आप चीजें जो है आपस में संबल करते हो तो वो फिट होती हैं, ठीक है ना। तो उस फिट के दौरान भी जो है वो टॉलरेंस की वैल्यू डिफाइन होती है, एंड बेस्ड ऑन दैट टॉलरेंस वैल्यू वी फिट देम, किस तरह वो आगे है, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट हो गए। द थर्ड वन इज द डिजायर्ड टॉलरेंस कैन इफेक्ट द टूलिंग सिलेक्शन टू प्रोड्यूस इट। ये कहता है जो आप टूल लेते हैं, कटिंग टूल, व्हेन यू सिलेक्ट कटिंग टूल फॉर द प्रोसीजर ऑफ creating any part, ठीक है ना, so that is affected by the desired tolerance, ठीक है। किस तरह, higher tolerance require less precising tool than lower one। ये कहता है कि लेट से आपके पास एक शाफ्ट है, मैं दोबारा एक शाफ्ट बना लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक सिंपल बना ली, लेट से एक शाफ्ट है, ठीक है। नाउ अगर आपके पास इसमें डायमीटर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 50 और इसके साथ प्लस माइनस 0.5 है, ठीक है, और यही एक और डायमीटर है, मतलब एक और शाफ्ट है, इसमें आपको दिया है 50, ठीक है, और उसमें आपके पास प्लस माइनस 0.01 टॉलरेंस है। तो कौन सी टॉलरेंस ज्यादा है, आप मुझे बताएं, आप बताएं, जरा रिस्पॉन्स करें कि ये 50 प्लस माइनस 0.5 ये वाली
हायर टॉलरेंस वैल्यू है कि ये दूसरी 0.01 वाली? 0.5 वाली। 0.5 वाली। तो इसमें आपके पास थोड़ी रेंज ज्यादा है, 0.5 है, और इसमें 0.01 है। तो मतलब इसके लिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी टू प्रोड्यूस। तो इसके लिए आपको जो टूल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा वो हाई एक्यूरेसी का होना चाहिए, उसकी टिप वगैरह ये सारी चीजें जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि 0.01 काफी एक छोटी वैल्यू ताकि वो अचीव हो सके, वाइल 0.5 as compared to 0.01 is a bigger value, ठीक है ना? So while creating this part, the desired tooling may be slightly, you can say, रफ तो नहीं होनी चाहिए, but you can say कि आप जब ये पार्ट प्रोड्यूस करें तो उसके लिए जो आपने टूल सिलेक्ट किया हो वो काफी प्रिसाइज हो एज कंपेयर टू दिस। सो अगेन मैं वापस जाता हूं कि द डिजायर्ड tolerance can affect the tooling selection to produce it. Higher tolerance is required less precise tooling than lower one. I think clear है ये, आपको समझ आ गई इस तीन नीड्स की कि क्या टॉलरेंस की जरूरत क्या है? Yes, sir. If it is okay then I will move forward, ठीक है ना? ये नीचे अगर आप देखें तो एक टॉप व्यू है एक प्लेट का, और ये उसका फ्रंटल व्यू है। फ्रंटल व्यू में उसकी थिकनेस बता रहे हो, टॉप व्यू में उसका बता रहे कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और उसमें एक देयर इज अ होल। नाउ देयर आर डायमेंशंस गिवन 0.05 एंड 0.508 मींस के यू कैन, दिस इज 0.508 is the upper limit maximum diameter of hole and 0.500 is the lower limit, ठीक है? So it shows that if you want to create this hole, you must consider this value of tolerancing. ये टॉलरेंस अप्लाई होने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू दी हुई है। इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द होल in between these two or with these two dimensions, then it is okay, but if you are not doing so then the hole will be not acceptable. और ये फ्रंट व्यू में दिखाया गया है कि ये होल जो है थ्रू होल है, इसलिए हिडन लाइंस शो हुई है, ठीक है? ओके जी, देयर इज आई थिंक अगर आपको यहाँ पे टॉलरेंस की समझ आ गई, आगे आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना? Again, if you have certain question or there is ambiguity, you can ask. No, Okay sir. ji, okay, now we will move to another topic that is called fit and type of fit. Now what is the fit? Actually the term fit is generally used in the interaction between hole and shaft system. When there is a system having hole and shaft and you are going to assemble them, then the word fit will be used there, that how much they are fit. The interaction between, this is the single definition. There are many other definition of fit. I can say the degree of tightness between hole shaft system is called fit. ये दूसरी एक डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन में फिर डिफाइन कर देता हूँ, द इंटरेक्शन बिटवीन होल एंड शाफ्ट इज कॉल्ड फिट। के फिट जो है वो होल और शाफ्ट के दरमियान इंटरेक्शन को कहते हैं। या आप दूसरी डेफिनेशन है कि द डिग्री ऑफ टाइटनेस बिटवीन होल शाफ्ट सिस्टम, कि आपके होल और शाफ्ट जब आप उसको ज्वाइन करते हैं तो उसके दरमियान कितनी डिग्री ऑफ टाइटनेस है, उसको हम कहते हैं फिट। नाउ फिट हैव थ्री टाइप, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट। ये तीन टाइप्स हैं। इन तीन टाइप्स को आगे बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया गया हुआ है, और बहुत ही एहतियात करें। अगर आपको एक की समझ आ जाती है तो आप आगे मुझे खुद ब खुद आंसर करते जाएंगे, ठीक है ना? सो अगर आपकी थोड़ी अटेंशन इधर उधर हो जाती है तो फिर आपको इसकी समझ नहीं आएगी। सो आप थोड़ा इसको अटेंटिवली देखें। सो लेट डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ फिट, दैट इज नोन एज क्लियरेंस फिट। नाउ अगर आप देखें तो फ्रॉम इट्स नेम इट इज डिफाइंड दैट क्लियरेंस fit means ke if there is a shaft and hole, so there will be a small gap or small clearance between them, ठीक है ना? So that is known as clearance fit. In clearance fit आपके पास, अगर आपको आम उर्दू अल्फाज में या सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये एक होल है, ये देखिए दरमियान, और ये एक शाफ्ट है। अगर जब इस शाफ्ट को इस होल में इंसर्ट किया जाए और उनके दरमियान अगर कहीं गैप हो, स्मॉल गैप, गैप से मुराद ये नहीं है कि आपको वो विजिबल हो, वो
काफी माइनर गैप है जो कि आपको इस डायमेंशन से नहीं समझ आ जाएगी। तो अगर उसके शाफ्ट और होल के दरमियान एक स्मॉल गैप है तो दैट इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ फिट इज नोन एज क्लियरेंस फिट। आप इसमें देखें कब क्लियरेंस होगी, आप जनरली मुझे बताएं कि ये एक होल है और ये शाफ्ट है, वो कौन सा सिनेरियो होगा कि इन दोनों के दरमियान एक क्लियरेंस आएगी, बताएं, पढ़े बगैर बताएं, अभी इनको ना पढ़ें। बच्चे क्विकली रिस्पॉन्ड करें, गलत आंसर दें, आंसर दें। हेलो, कमेंट्स में मत लिखें क्योंकि मैंने तो ये स्क्रीन ऑन की हुई है, मुझे आपके कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, ठीक है ना। मैं बता देता हूं कि क्लियरेंस तब होगी जब शाफ्ट जो है वो स्मॉलर होगा देन होल से, सो देयर विल बी अ गैप बिटवीन देम, ठीक है ना। द शाफ्ट क्लियरेंस फिट, द शाफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन होल, क्लियरेंस फिट में शाफ्ट जो है वो हमेशा दैट विल बी स्मॉलर देन होल, i.e. फॉर एग्जांपल या देयरफॉर द शाफ्ट क्लियर्स द होल लिविंग अ गैप। जब शाफ्ट whenever shaft is smaller than hole, so it will leave a gap. The amount of clearance or gap with the tolerance value on particular hole and shaft. अगर आप देखें, so this is the hole and it is given the maximum and minimum value, ठीक, and this is the shaft and it is given the upper limit and lower limit of the shaft. Clear? एक मिनट सबर करें, ये शफी साहब कॉल करें, मैं इनकी कॉल रिसीव करता हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके जी, सो ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस और गैप वेरीज विद द टॉलरेंस वैल्यू। अब इस पे भी देखिए टॉलरेंस अप्लाई हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दी हुई है, और शाफ्ट पे भी, तो इसके दरमियान जो गैप है वो इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है। लेट्स से अगर आप शाफ्ट की वैल्यू लेते हैं 0.508 और होल की वैल्यू लेते हैं 0.493, तो शाफ्ट होल की वैल्यू से शाफ्ट की वैल्यू माइनस करें तो आपके पास वो गैप आ जाएगा। लेकिन अगर आप होल की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं और ये शाफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो ये देखें आपके पास वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये वैल्यूज को? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, सो सो द अमाउंट the amount of clearance or gap varies with the tolerance value on particular hole and shaft। कि अगर आप लेट से 0.50 लेते हैं उससे माइनस करते हैं 0.403 तो गैप की वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर आप 0.508 लेते हैं या 0. और उससे माइनस करते हैं 0.497 तो गैप की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो गैप जो है वो यहाँ पे डिपेंड करता है टॉलरेंस वैल्यू ऑफ होल एंड शाफ्ट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस किस तरह फाइंड करते हैं। तो अगर आप देखें ये शाफ्ट की ये होल की वैल्यू है और ये शाफ्ट की वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगी, जब हम होल के मैक्सिमम से शाफ्ट के मिनिमम को माइनस करेंगे, ठीक है ना। और मिनिमम क्लियरेंस कब होगी, जब होल की मिनिमम वैल्यू से शाफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है ना। मैं ये जुमला पढ़ देता हूँ, द मैक्सिमम, इसको मैं आराम से पढ़ता हूं ताकि आपको समझ आए। द मैक्सिमम क्लियरेंस इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट शाफ्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट होल, दिस इज मैक्सिमम क्लियरेंस। आप देखें ये लिखा हुआ है मैक्सिमम क्लियरेंस।
So maximum clearance can be obtained by subtracting the smallest shaft, which is 0.493, from the largest diameter of hole, which is 0.508. So you will get the maximum clearance 0.015 inch. Clear? So this is maximum clearance. Now minimum clearance is found by subtracting the largest shaft 0.497 from the smallest hole, which is 0.500, and which is 0.003 inch. Now you can see that 0.015 inch is larger than 0.003 inch. So it is maximum clearance and this is the minimum clearance. Clear? अगर नहीं समझ आई तो बच्चे अब आगे के जितने भी टॉपिक है वो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना? तो आपको समझ आनी चाहिए। सर जब मैक्सिमम क्लियरेंस होगा तो क्या होगा और जब मिनिमम होगा तो क्या होगा, लाइक इसका क्या मतलब होगा? वो आगे बताते हैं ना, वो हम ये फिट की एग्जांपल्स है ना, इस बेस पे हम आगे डिग्री ऑफ टाइटनेस डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? आल्थो ये जो 0.015 है या 0.003 है, ये काफी स्मॉल वैल्यू है, यू कैन नॉट सी देम विद आईज, बट एक्चुअली देयर इज अ गैप, ठीक है ना? वो आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आपको क्लियरेंस फिट चाहिए तो क्लियरेंस फिट में मैक्सिमम क्लियरेंस चाहिए या मिनिमम क्लियरेंस, ये डिजाइन के वक्त आपको पता होना चाहिए कि इसके दरमियान मुझे कौन सी फिट रखनी है, अगर क्लियरेंस रखनी है तो मैक्सिमम क्लियरेंस रखनी है या मिनिमम, ठीक है ना? लेकिन अब ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको मैक्सिमम क्लियरेंस की समझ आई है और मिनिमम क्लियरेंस की। यस सर। ओके, इसमें एक जुमला लिखा हुआ है, अगर देखें, टॉलरेंस इन शाफ्ट इज इक्वल टू 0.004 इंच और टॉलरेंस इन होल इज 0.008 इंच। तो अगर आप देखें तो ये मिनिमम साइज और ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करें तो आपके पास ये टॉलरेंस इन होल की वैल्यू निकल आती है, ठीक है ना? कि आपने जो भी बेसिक साइज था उस पे ये टॉलरेंस अप्लाई हुई है। इसी तरह होल पे जो है वो आप 0.497 से इसको माइनस करें तो 0.004 टॉलरेंस है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है, ताकि आपको पता चले। रेस्ट अगर आपको यहाँ पे समझ आ गई तो आपको आगे स्लाइड्स में खुद मुझे आप आंसर करते जाएंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे जरा आप बताएं कि मैक्सिमम क्लियरेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं, जल्दी जल्दी बताएं। सर स्मॉलेस्ट शाफ्ट से लार्जेस्ट होल को माइनस करेंगे। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। स्मॉलेस्ट शाफ्ट से लार्जेस्ट होल को नहीं, स्मॉलेस्ट शाफ्ट को आप लार्जर होल से माइनस करोगे, या आप कह सकते हो इसको, आप इस तरह भी कह सकते हो कि लार्जेस्ट होल से जब आप माइनस करते हैं स्मॉलेस्ट शाफ्ट को, ठीक है ना, तो वो आपको मैक्सिमम क्लियरेंस देता है। आप इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से रीड करो, आपको समझ आ जाएगी। और मिनिमम क्लियरेंस किस तरह फाइंड करते हैं? लार्जेस्ट शाफ्ट को स्मॉलेस्ट होल से माइनस करेंगे। एग्जैक्टली, गुड, गुड। तो आई थिंक मैं आपको एक दफा शॉर्ट रिपीट कर देता हूं। सो क्लियरेंस फिट इज द फिट is that type of fit in which there is a small gap between shaft and hole. Now this gap depends on the value of tolerance of hole and shaft. So the maximum clearance can be found by subtracting the smallest hole from the smallest shaft from the largest hole, while minimum clearance can be found by subtracting the largest shaft from the smallest hole, ठीक है ना? अगर किसी को याद नहीं रहता ये वर्ड्स तो वो इस तरह आसानी से भी याद कर सकता है कि आप मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए मैक्सिमम होल से मिनिमम शाफ्ट को माइनस करो और मिनिमम क्लियरेंस के लिए जो है स्मॉलेस्ट होल से लार्जेस्ट शाफ्ट को माइनस करो। अगर आप इनकी वैल्यू देखो तो फिर भी अगर आप स्मॉलेस्ट शाफ्ट लेते हैं या लार्जर, वो फिर भी जो है वो स्मॉलेस्ट होल से कम है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू आएंगी हमारे पास। अच्छा, क्लियरेंस फिट की एक एग्जांपल, एक निशानी ये भी है कि आप मिनिमम क्लियरेंस निकालें या मैक्सिमम क्लियरेंस निकालें, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
तो जब आपको कोई एक सिस्टम दिया गया हो तो आप इस वैल्यू से भी देख के बता सकते हैं कि इसमें क्लियरेंस फिट है। तो अगर ये आपको कंफ्यूजिंग है तो आप आसान तरीका है, यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस। इफ बोथ वैल्यूज comes out to be positive, then this type of fit is known as clearance fit. Clear? Should I move forward? Yes, sir. Okay. Now the second type is interference fit. Now what is mean by interference fit? Interference fit is usually known as force fit. Force fit से मुराद ये है कि ये आप शाफ्ट जो है उसको फोर्स करते हो, मजबूर करते हो इस होल में। अब कब होगा? ये तब होगा जबकि ये होल का साइज जो है वो स्लाइटली स्मॉलर होगा देन शाफ्ट से। आप शाफ्ट की वैल्यूज देखें तो शाफ्ट की वैल्यूज लार्जर हैं देन होल वैल्यूज। इसका मतलब है शाफ्ट जो है वो साइज में बड़ा है और होल साइज में स्लाइटली कम है। तो इस सूरत में आप जब इस शाफ्ट को होल में इंसर्ट करते हो तो आप कोई फोर्स करते हो, हथौड़े से या किसी भी मेथड से आप इसको फोर्स करते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि इनके दरमियान जो फिट है वो इंटरफेरेंस फिट है। किस तरह है वो देखते हैं। इंटरफेरेंस फिट, द शाफ्ट इज ऑलवेज लार्जर इन डायमीटर देन होल प्रायर टू असेंबली। असेंबली करते वक्त जो है वो शाफ्ट जो है वो डायमीटर ऑफ होल से स्लाइटली लार्जर होता है एंड इट इज आल्सो नोन एज फोर्स फिट। ठीक है, अब फोर्स फिट का क्या मतलब है? इट अलाउज फॉर अ परमानेंट असेंबली हेल्ड टुगेदर बाय फ्रैक्शन। तो ये किस्म का, चूंकि आप फोर्स करते हो, एक काफी थोड़े से उसको हैमर करते हो, तो आप यूजुअली देखो कि जो चीजें इंसर्ट नहीं होती तो उन्हें हम हाथ से जोर से या कोई हथौड़ा लेके इंसर्ट करते हैं तो उसको फिर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। सो इट अलाउज फॉर अ परमानेंट असेंबली हेल्ड टुगेदर बाय फ्रैक्शन। नाउ अगर आप ऊपर जुमलों को छोड़ दें, इसमें अगर हम मैक्सिमम क्लियरेंस फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? नीचे जुमलों को ना देखें, सिर्फ शाफ्ट की वैल्यू को देखें। मुझे कोई बताएगा कि मैक्सिमम क्लियरेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे? वही चीज है, उसी तरह मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस फाइंड करते हैं, लेकिन क्या होगा? यार आपके उसमें बहुत शोर है माइक में। सर इसमें आप नेगेटिव है। नहीं, नेगेटिव को छोड़ो ना यार। मैक्सिमम क्लियरेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं जो पिछले उसमें बताया था? लार्जेस्ट होल स्मॉलेस्ट शाफ्ट। दोबारा बताएं, दो एक दफा बात ना करें, एक बंदा बात करे ना। लार्जेस्ट होल से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट by subtracting the small minus half from the larger whole. यार आप क्या, एक देखें मैक्सिमम क्लियरेंस लार्जेस्ट होल से स्मॉलेस्ट शाफ्ट को माइनस करेंगे हाँ सर। हाँ, तो अगर आप देखें मैक्सिमम क्लियरेंस, ये आगे मिनिमम इंटरफेरेंस को भी आप भूल जाएं फिलहाल 1-2 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए। तो मैक्सिमम क्लियरेंस हम फाइंड करते हैं लार्जेस्ट होल से जब आप माइनस करते हैं स्मॉलेस्ट शाफ्ट 0 पॉइंट। तो ये देखें लार्जेस्ट होल क्या था? 0.508 और स्मॉलेस्ट होल क्या है? 0.509। तो मेरे पास वैल्यू आती है -0.001। अब मिनिमम क्लियरेंस किस तरह फाइंड करेंगे? तो मिनिमम क्लियरेंस में आप देखें कि स्मॉलेस्ट होल से जब आप माइनस करते हैं लार्जेस्ट शाफ्ट, ये देखें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब इसमें देखें तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, मैक्सिमम क्लियरेंस भी नेगेटिव है और मिनिमम क्लियरेंस भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब है उसके दरमियान गैप है नहीं, उल्टा वो और भी नेगेटिव की तरफ है, तो टाइटनेस इसके दरमियान ज्यादा है। तो जब भी आपको इस तरह शाफ्ट होल सिस्टम दिया गया और उनके टॉलरेंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया हो कि इनके दरमियान कौन सा फिट है, तो आप मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस निकालें। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं तो वो क्लियरेंस फिट है, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव आती हैं तो वो इंटरफेरेंस फिट है। ठीक है ना? और बंदा अगर एक तेज बंदा हो तो वो इन वैल्यूज को देख के भी आंसर कर सकता है कि कौन सी टाइप ऑफ फिट है। यहां तक समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये देखें कि मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी है? -0.01 इंच और मिनिमम क्लियरेंस कितनी है? -0.12 इंच। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? Sir, 1001. हाँ, 1001. ये मैक्सिमम क्लियरेंस है। ठीक है ना?
मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टाइटनेस है वो कम होगी, मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। अब मैं इसको इंटरफेरेंस के साथ, डिग्री ऑफ टाइटनेस के साथ रिलेट कर रहा हूं। मैक्सिमम क्लियरेंस को हम कहते हैं मिनिमम इंटरफेरेंस, ठीक, और मिनिमम क्लियरेंस को हम कहते हैं, क्योंकि क्लियरेंस और भी मिनिमम है, और भी कम हो गई है, तो उनके दरमियान टाइटनेस है वो मैक्सिमम हो गई। क्लियर? यस सर। अच्छा, ये देखें, इसको मैं पढ़ भी लेता हूं। द मैक्सिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम क्लियरेंस को मैंने कहा है कि मिनिमम इंटरफेरेंस, क्योंकि जब क्लियरेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उसमें इसके दरमियान टाइटनेस जो है वो रिलेटिवली मिनिमम होगी। सो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट shaft from the largest hole, whereas the minimum clearance, which is also known as maximum interference, is found by subtracting the largest shaft from the smallest hole. The clearance is always negative in an interference field. So I hope कि ये आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम आगे जाते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो you may ask question. सर क्लियर है। Okay. Now we will move toward third type of fit, that is known as transition fit. तो अगर आप इसमें ऊपर अभी ये जुमले नहीं पढ़ता, आपके पास शाफ्ट होल दिया हुआ है और शाफ्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसकी मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस फाइंड करें। तो मैक्सिमम क्लियरेंस आपको देखिए नीचे दिया हुआ है, होल मैक्सिमम माइनस शाफ्ट मिनिमम, तो ये वैल्यू आपके पास देखें पॉजिटिव आई। अब मिनिमम क्लियरेंस हम फाइंड करते हैं इसके लिए, तो होल का स्मॉलेस्ट, उससे आप माइनस करें शाफ्ट के लार्जेस्ट को, तो ये दूसरी वैल्यू देखें माइनस आ रही है। तो अब आपके पास अगर एक शाफ्ट होल सिस्टम है और उसमें आप मैक्सिमम क्लियरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस फाइंड करते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव अ बेसिक शाफ्ट होल सिस्टम and you have given the dimensions, and whenever you will find the maximum clearance and minimum clearance, if the maximum clearance comes out to be positive and minimum clearance comes out to be negative, so this type of fit is known as transition fit. Now the word transition means it's changing its state, ठीक है ना, तो इस तरह के फिट को हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट। नाउ ये पढ़े देखें, मैक्सिमम क्लियरेंस इज पॉजिटिव एंड मिनिमम क्लियरेंस इज नेगेटिव। द शाफ्ट मे क्लियर द होल विद अ गैप और मे हैव टू बी फोर्स इनटू द होल। इसमें ये चांस हो सकता है कि आप शाफ्ट जो है वो होल में आसानी से इन हो के उसमें स्पेस भी आ सकती है, इसका मतलब ये है, या it may have to be forced into the hole. Used only for locating shaft relative to hole where accuracy is important, but either a clearance or interference is permitted. तो इसमें या तो clearance आएगा या interference आएगा। और ये दूसरी बात वही है कि the maximum and minimal clearance are found in the same way as found in clearance and interference fit. Clear? यस सर। तो इसको शॉर्ट समरी करते हैं फिट को, कि फिट जो है वो डिग्री ऑफ टाइटनेस बिटवीन शाफ्ट होल सिस्टम है। तीन टाइप्स हैं इसके, क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट है और ट्रांजिशन फिट है। क्लियरेंस फिट में जब आपके पास शाफ्ट होल सिस्टम पे टॉलरेंस की वैल्यू दी गई हो और व्हेन यू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लियरेंस द बोथ वैल्यू विल बी पॉजिटिव, this shows that this is a type of clearance fit. While interference fit is if both the value of maximum clearance and minimum clearance comes out to be negative, then that type of fit is known as interference fit. ठीक है ना? And the third one is transition fit. If maximum clearance is positive and minimum clearance is negative, then this type of fit is known as transition fit. ये काफी आसान चीजें हैं, हमने इस पे तकरीबन ऑलरेडी 40 से 45 मिनट हमने इस पे लगा दिए हैं ताकि आपको समझ आए। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड सर्टेन डेफिनेशन एंड ये आपको जी जी सर ये मैक्सिमम क्लियरेंस नेगेटिव हो सकती है और मतलब इसका अपोजिट हो सकता है सर। यस सर। बच्चे क्या दोबारा इसकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, माइक में मसला है, कोई किसी को समझ है तो वो इसके क्वेश्चन को रिपीट कर दे।
जी आप खुद ही बोल दो यार, ये दरमियान में यस सर करते हैं और फिर इनको पता नहीं होता कि किसी ने क्या कहा है। बताएं, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। सर मैक्सिमम क्लियरेंस जो है सर नेगेटिव हो सकता है? क्या चीज? मिनिमम क्लियरेंस नेगेटिव हो सकता है? मैक्सिमम क्लियरेंस सर। बचे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इधर देखिए, इस इंटरफेरेंस की एग्जांपल में ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो इतने टॉपिक का इतना टाइम लगाने का मकसद ये था कि ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आ सकते हैं, ठीक है ना। बट आपने इनकी वैल्यूज को देख के मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस की वैल्यू को देख के डिसाइड करना है कि कौन से टाइप ऑफ फिट है। नो सर, मैं कह रहा हूँ कि सर ट्रांजिशन जो है ट्रांजिशन फिट का उलट हो सकता है सर, जैसे नहीं, इसमें यही होगा, या तो एक क्लियरेंस होगी, मैक्सिमम क्लियरेंस देखें वो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है ना। और मे भी अगर आपकी ये वैल्यूज आपको दी गई हैं आपके पास, इसी से ही आपकी मतलब ये मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम क्लियरेंस फाइंड हो सकती है। आप देखें, अगर मैक्सिमम क्लियरेंस ही नेगेटिव आ रही है तो मिनिमम क्लियरेंस का तो फिर जवाब ही नहीं बनता कि वो पॉजिटिव आए। इधर आप सोचें ना इसको। लेकिन अगर आपके पास मैक्सिमम क्लियरेंस पॉजिटिव आ रही है और मिनिमम क्लियरेंस नेगेटिव आ रही है तो फिर तो ठीक है ना। तो अगर आप कहते हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम क्लियरेंस नेगेटिव हो सकती है और मिनिमम क्लियरेंस इस कंडीशन में ट्रांजिशन फिट में पॉजिटिव हो जाए, तो आप खुद ही सोचें कि अगर मैक्सिमम क्लियरेंस नेगेटिव हो गई तो मिनिमम क्लियरेंस किस तरह पॉजिटिव होगी। आई होप यू गॉट माई आंसर। यस सर। Okay, let's move to other definition. Some definition. Nominal size और basic size. बच्चे याद रखें, मैं ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ। मेरी जब जॉब इंटरव्यू थी, पहली जॉब इंटरव्यू हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स की, ठीक है ना। तो उसके इंटरव्यूज में मुझसे ये क्वेश्चन किए गए थे कि नॉमिनल साइज क्या है और बेसिक साइज क्या है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ यहाँ पे अगर एक दफा समझ जाए तो आपको फिर ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नॉमिनल साइज क्या है? द साइज यूज्ड फॉर जनरल डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल 3/4 इंच शाफ्ट, ठीक है ना। आप अक्सर प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम में लिखा होता है कि आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की प्रॉब्लम्स आपने हल किए गए होंगे, टॉर्जन वगैरह, और उसमें अक्सर जनरल स्टेटमेंट होती है कि 3/4 इंच शाफ्ट या 1/2 इंच शाफ्ट या 1/3 इंच शाफ्ट, ठीक है ना। तो ये जो इस तरह की जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरह जो बट्टा में लिखी गई हो या फ्रैक्शन में जो लिखी गई हो, तो ये इसको हम कहते हैं नॉमिनल साइज, ठीक है ना। लेकिन जब आप 3 को कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं 4 पे, जो आता है 0.75, तो अगर आप लिखते हैं कि 0.7 इंच शाफ्ट, देन इट इज 0.75 इज बेसिक साइज, जबकि 3/4 जो है उसका नॉमिनल साइज। बोथ साइजेस आर सेम, लेकिन आपने नॉमिनल साइज में उसको जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए 3/4 इंच लिखा होता है, जबकि बेसिक साइज में उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो nominal size, the size used for general description, for example a 3/4 inch shaft. Basic size, the size used when nominal size is converted into pure decimal and from which deviation are made to produce limit dimension. अब अगर देखें इसमें, तो ये 3/4 इंच शाफ्ट है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में, तो फिर इसके साथ आप प्लस माइनस 0.001 जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टॉलरेंस अप्लाई कर सकते हैं। जो जब इस पे आप टॉलरेंस अप्लाई करते हैं तो आपके पास लिमिट डायमेंशंस आ जाती हैं। लिमिट डायमेंशन से मुराद ये वाली डायमेंशन है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन डायमेंशंस को हम कहते हैं लिमिट डायमेंशन। आगे इसकी डेफिनेशन भी आ रही है, ठीक है ना। तो जब आप एक नॉमिनल साइज को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल पे, ठीक है ना, तो उस पे आप फिर डेविएशन अप्लाई कर सकते हैं। डेविएशन ये है, ये जो टॉलरेंस की वैल्यू है, प्लस माइनस, ये वेरिएशन या डेविएशन, ठीक है ना। सो इसकी आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि नॉमिनल और बेसिक साइज में क्या फर्क है। दोनों सेम है, बाकी आपको मैंने समझा दिए, ठीक है ना। क्लियर है? Yes, sir, clear है. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. थर्ड वन इज लिमिट डायमेंशन। एक मिनट,
दरमियान में थोड़ा अटेंडेंस भी लगा दूं। ओके, now the third one is limit dimension. So limit dimension क्या है? The upper and lower permitted size of single feature. जिस तरह ये देखें, ये एक फीचर था, मैंने इसका ये 20 प्लस माइनस 0.2, तो इस पे जब अप्लाई किया तो अपर लिमिट जो आ गई वो 20.02 और लोअर लिमिट 19.93. So these are low. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, limit dimension. The upper and lower permitted sizes for a single feature. ठीक है ना, जिस तरह एक सिंगल फीचर थी, शॉर्ट थी, इसमें आपके पास अपर और लोअर लिमिट, इनको हम कहते हैं लिमिट डायमेंशंस. ठीक है ना, द अपर एंड लोअर परमिटेड साइड फॉर अ सिंगल फीचर. फॉर एग्जांपल 0.750 inch dash 0.7506 in which 0.75 is the lower limit dimension, इसे हम लोअर लिमिट डायमेंशन कहते हैं, और इस दूसरे को अपर लिमिट डायमेंशन. जिस तरह मैंने आपको कहा था, अपर लिमिट डायमेंशन एंड लोअर लिमिट डायमेंशन. ठीक है ना. टॉलरेंस क्या है? ये वही डेफिनेशन है, द टोटल परमिटेड वेरिएशन इन अ साइज फॉर ए फीचर, कि आप कितना वेरिएशन उसको परमिट करते हो किसी एक फीचर के लिए, जिसके मैंने आपको इनिशियली स्टार्ट ऑफ लेक्चर में समझा दिया था. सो टोटल परमिटेड वेरिएशन इन अ साइज फॉर ए फीचर. The tolerance equals the difference between upper and lower dimensions for a feature. जब आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करते हो तो आपके पास टोटल वेरिएशन परमिटेड जो है वो आपके पास आ जाती है. दैट इज नोन एज टॉलरेंस. ठीक है ना. ये जो प्लस माइनस हम देते हैं, तो प्लस माइनस 0.2, टॉलरेंस की असल की वैल्यू होगी टोटल परमिटेड, वो 0.4 होगी, क्योंकि अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये आता है, माइनस करते हैं तो ये आता है, लेकिन जब इससे इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.4 टोटल एक्सेप्टेबल वेरिएशन जो है वो इतनी अलाउ है, ये मैक्सिमम गैप है. आई एम वरीड कि मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट में शुरू की थी, बिजली चली गई, फिर दोबारा ऑन किया तो वही रिकॉर्डेड ऑन है. आई होप कि बेहतर होगा कि ये एक ही लेक्चर में आए तो ठीक है. ओके, बायलैटरल टॉलरेंस एंड यूनिलैटरल टॉलरेंस. अब हमारे पास टॉलरेंस, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टॉलरेंस. द फर्स्ट वन इज बायलैटरल, यूनिलैटरल यू कैन से, कोई भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये टॉलरेंस की किस्में हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बायलैटरल टॉलरेंस. यूनिलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत इधर समझा देता हूँ कि अगर आपके पास डायमीटर या कोई भी वैल्यू, जरूरी नहीं है आप टॉलरेंस जो है वो डायमीटर पे ही दें. ठीक है ना, आप किसी भी लेंथ या किसी भी फीचर की डायमेंशन पे दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायमेंशन है 200 और उसके साथ लिखा हुआ है प्लस 0.1 या लिखा हुआ है 200 माइनस 0.5. ठीक है ना. तो ऐसी डायमेंशन टॉलरेंस जिसमें आपके पास या तो प्लस हो या माइनस हो, इकट्ठे प्लस माइनस ना लिखे हों, ठीक है ना, ये वाला ना लिखा हो, तो ऐसी टॉलरेंस को हम कहते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस. यूनि मींस वन, या तो वो प्लस है या तो वो माइनस है, तो इस टाइप ऑफ टॉलरेंस को हम यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं. और इस तरह की एग्जांपल जिसमें प्लस माइनस के साथ वैल्यू हो, मींस प्लस भी हो और माइनस भी हो, दैट इज नोन एज बायलैटरल टॉलरेंस. देखें, bilateral tolerance, a way to express tolerance by using both plus and minus variation from a given size. For example, 1.25 plus minus this. तो इस तरह की जब आपके सामने टॉलरेंस आती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ बायलैटरल टॉलरेंस. और इसमें लिमिट डायमेंशंस क्या होंगी, अगर प्लस करेंगे तो 1.253 होगा और माइनस करेंगे तो 12.47 होगा. ठीक है ना. तो ये मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट डायमेंशन है, और ये लोअर लिमिट डायमेंशन है, और इससे इसको माइनस किया जाए तो 0.006 आती है, जो कि टोटल टॉलरेंस है. यूनिलैटरल टॉलरेंस, अ वे टू एक्सप्रेस टॉलरेंस बाय यूजिंग ओनली प्लस
और माइनस वेरिएशन फ्रॉम अ गिवन साइज। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताई कि आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, या आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें ये 25.125 माइनस की वैल्यू दी हुई और प्लस की वैल्यू 0 है, ठीक है, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पीछे जिस तरह मैंने बताया वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें देखें तो इसमें माइनस की वैल्यू 0 है और प्लस की वैल्यू दी है, मींस के एक ही टॉलरेंस है, दैट इज नोन एज यूनिलैटरल टॉलरेंस। क्लियर? टॉलरेंस की टाइप की समझ आ गई? यस यस सर। सर। एक बात मैं बता दूं बच्चे, अगर नहीं समझ आती तो पूछें, क्योंकि अगर आप जान छुड़ाने के लिए यस सर करेंगे तो आपका ही नुकसान है, आपको समझ नहीं आएगी। क्लियर? अच्छा, फिट। अब फिट मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी, वही चीज है, द जनरल टर्म टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ टाइटनेस डिजाइन इनटू पार्ट व्हिच असेंबल वन इनटू अनदर थिंग लीडिंग टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिट। आसान अल्फाज में द रेंज ऑफ टाइटनेस के डिजाइन इनटू पार्ट व्हिच असेंबल वन इनटू अनदर, जो पार्ट एक दूसरे के साथ असेंबल हो रहे हैं, सो उनमें द रेंज ऑफ टाइटनेस कितनी है जो आपने डिजाइन की है, और बेस्ड ऑन दैट टाइटनेस वो जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिट को डिफाइन करता है, ठीक है ना। जो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस की वैल्यू से आप उसको डिजाइन इस तरह करते हैं कि उनके दरमियान जो आपकी रिक्वायर्ड टाइप फिट है जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आए। क्लियर? Clearance fit वही है, a fit in which one part fits easily into another resulting a clearance gap. No need to explain again. Interference fit, a fit in which one part must be forcefully fitted to another. That is known as interference fit. ये तो short definitions हैं, लेकिन अगर आपने find करनी है तो find करने का तरीका आपको previous slides में बता दिया गया है। Transition fit, a fit in which the loosest case provide a clearance fit and the tightest case give an interference fit. That is known as fit. अच्छा, ये भी मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि अलाउंस क्या है, ठीक है ना। तो अलाउंस को भी अभी आप समझ लें कि अलाउंस है क्या। इट इज एन अल्टरनेटिव टर्म फॉर टाइटेस्ट पॉसिबल फिट। अच्छा, ये मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, इस क्या कह रहा है कि मैं इधर लिख देता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे, अगर आपको समझ है तो आप मुझे इसका आंसर देंगे। अलाउंस इज डिफाइंड एज द टाइटेस्ट पॉसिबल फिट था कि क्या था, एक मिनट, टाइटेस्ट पॉसिबल फिट था, टाइटेस्ट पॉसिबल फिट। अब टाइटेस्ट पॉसिबल फिट कब होगा? एक आपके पास है मिनिमम इंटरफेरेंस और एक है मैक्सिमम इंटरफेरेंस, कौन सा होगा? मिनिमम। हाँ सर मैक्सिमम। मिनिमम इंटरफेरेंस को हम मैक्सिमम क्लियरेंस कहते हैं बच्चे, तो वो टाइटेस्ट तो ना हुआ ना, और मैक्सिमम इंटरफेरेंस तब होगी जब मिनिमम क्लियरेंस होगी। तो मिनिमम जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, मैं इधर लिख देता हूं, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटरफेरेंस मींस कि उनके दरमियान टाइटनेस की वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं अलाउंस, और वो क्या है? वो मिनिमम क्लियरेंस है। समझ आ गई? स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही? मेरे ख्याल से नजर आ रही है। ओके क्लियर, ठीक है। सो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है ना, नेस्कॉम, एनडीसी वगैरह, तो उसमें आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिट्स, होल। तो इसलिए ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा आपके आगे फ्यूचर में आपको काफी हेल्पफुल है, ठीक है ना। सो अलाउंस इज डिफाइंड एज इट इज एन अल्टरनेटिव टर्म एंड यूज for tightest possible fit, that is minimum clearance or maximum interference. I hope कि आपको समझ आ गई होगी। Now basic hole system और basic shaft system, इसका मतलब क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं और फिर आपको मैं इसका मतलब समझाता हूँ। A system in which the basic size appear, इसको देखें, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। A system in which basic size appear on limit dimension of hole,
इसको मैंने येलो कर दिया, ठीक है ना। बेसिक साइज अपेयर एज वन ऑफ लिमिट ऑफ द होल बट नॉट ऑन शाफ्ट। अब एग्जांपल को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, फॉर अ बेसिक साइज ऑफ 2 द लिमिट डायमेंशन ऑफ होल इज 2 एंड द लिमिट डायमेंशन से मुराद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ होल ये होंगे, जबकि फॉर करस्पॉन्डिंग शाफ्ट, इसी के लिए जो शाफ्ट है उसकी लिमिट डायमेंशन कुड बी 1.94 एंड 1.89। अब इसमें मतलब क्या हुआ, अगर आप इस जुमले को पढ़ें, बेसिक साइज अपेयर एज वन ऑफ द लिमिट डायमेंशन ऑफ होल, इसमें अगर आप देखें तो ये होल की लिमिट डायमेंशन है 2 है और 2.007 है, और 2 जो है वो बेसिक साइज है होल का, जो कि एक लिमिट डायमेंशन है, ठीक है ना, मिनिमम लोअर लिमिट है, ठीक है ना। तो इसमें होल के लिए होल की एक लिमिट डायमेंशन उसी का बेसिक साइज है इस, और जबकि शाफ्ट में देखें तो ये चेंज है, 2 नहीं है। तो इस एग्जांपल को देख के हम कहते हैं कि ये बेसिक होल सिस्टम है। एक चीज मैं आपको इधर और भी बता दूं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन याद रखें ये चीजें मशीन डिजाइन की पहले चैप्टर में है, जो कि आपको, मुझे नहीं पता पढ़ाई जाएंगी कि नहीं पढ़ाई जाएंगी, लेकिन हमें पढ़ाई गई थी बीएससी लेवल में, ठीक है ना। तो ये पहले चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स में से हैं, बेसिक होल शाफ्ट सिस्टम, लिमिट्स क्या है, ये वगैरह सारी टॉलरेंस, ये सारी चीजें हैं। तो हमारे पास होल का अपना सिस्टम है और शाफ्ट का अलग सिस्टम है, और इनकी रिप्रेजेंटेशन में भी फर्क है कि हम शाफ्ट के उसमें फर्क ये है कि उसमें हम, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, होल वाले सिस्टम को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और शाफ्ट को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें ये फर्क आ जाता है। लेकिन होल का अपना सिस्टम है, शाफ्ट का अलग सिस्टम है। तो जब भी आपको इस तरह लिमिट डायमेंशन दी गई हो और आपको से पूछा गया हो कि ये होल से बेसिक होल सिस्टम है या शाफ्ट सिस्टम है, तो आप देखें कि बेसिक साइज जो आपको दिया गया है वो देखें कि वो किस की लिमिट डायमेंशन में, होल की या शाफ्ट की। तो इधर देखें, तो ये बेसिक साइज जो 2 है ना, वो होल की लिमिट डायमेंशन में और शाफ्ट की नहीं है, तो इसीलिए बेसिक होल सिस्टम है। अब नीचे पढ़ते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बेसिक शाफ्ट सिस्टम, अ सिस्टम इन विच बेसिक साइज is included as one of the limit dimension of the shaft, but not for hole. For example, for a basic size of 2, the limit dimension on shaft could be 2 and 2.5 inch. The corresponding hole can be 2.011 and 2.018 इंच। अब इसमें देखें तो ये शाफ्ट, ये होल की लिमिट डायमेंशंस है, लेकिन इसमें बेसिक साइज 2 नहीं है, जबकि शाफ्ट में 2 है, तो दैट इज बेसिक शाफ्ट सिस्टम। This example gives the same tolerance, minimum clearance and maximum clearance as for the basic hole system. Clear? समझ है आ गई है इसकी? यस सर, ये दोबारा Hello? समझा दो सर इनकी एक शॉर्ट सी समरी बता दें। शॉर्ट सी समरी ये है कि जब आपको, एक मिनट मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इसको मैं न्यू कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। नो, अच्छा, अब आपके पास लेट से एक शाफ्ट है, शॉर्ट सी समरी, ये आपको फॉर एग्जांपल एक कहा गया हो कि एक डायमीटर है शाफ्ट का, आपको बेसिक साइज 50 दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको बेसिक साइज 50 दिया हुआ है, और आपके पास शाफ्ट की होल की एक वैल्यू जो है वो 0.5, इसके साथ टॉलरेंस जो भी दी हो, लेकिन आपको कहा गया हो कि ये डायमीटर ऑफ होल 50.05 है। ये उसकी अपर और लोअर, अपर लिमिट कौन सी है और लोअर लिमिट, ये तो आपको पता होनी चाहिए, कौन सी होगी अपर? $50.05। हाँ, ये आपको होल के दिए हुए हैं डायमेंशन, ठीक है ना, होल की। और इसी तरह शाफ्ट के आपको दिए हुए हैं 49 पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 49.5 और 49.7, ये शाफ्ट ही दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए
तो आपके पास बेसिक साइज क्या है? 50 है ना बेसिक साइज। बेसिक साइज इज 50, ठीक है। अब आप होल की अपर और लोअर लिमिट को देखें और शाफ्ट की अपर और लोअर लिमिट को देखें, तो होल में देखें एक जो लिमिट डायमेंशन है, जो कि लोअर लिमिट डायमेंशन है, वो सेम है एज बेसिक, ठीक है ना। सो इस तरह की एग्जांपल जो है, ये जो पूरा एग्जांपल है, दैट इज, इसको आप कह सकते हैं ये बेसिक, होल सिस्टम है। क्लियर? अब क्लियर है आपको? यस सर। अब अगर आपको दिया गया हो इसी तरह, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, बार बार मैं लिख नहीं सकता, मैं इसको मिटाता हूँ। यस सर। ये होल नहीं है, और इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। अगर आपको इस तरह की सिनेरियो आए जिसमें, ये मैंने मिटा दिया, इस होल को भी मिटा दिया। नाउ इफ यू हैव द सिनेरियो कि आपके पास ये वैल्यू शाफ्ट के लिए है, मैंने बार बार नहीं लिखना था तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट कर दिया, और ये होल के लिए। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो लिमिट, ये जो बेसिक साइज है वो अपेयर हो रहा है वन ऑफ द लिमिट डायमेंशन ऑफ द शाफ्ट, नॉट होल। होल में ये 50 नहीं रिपीट हो रहा, या एक कोई भी एक इसकी जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं उसमें ये बेसिक साइज नहीं आ रहा। तो इसको, इस सिस्टम को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये बेसिक शाफ्ट सिस्टम है। आई होप कि अब आपको क्लियर होगा। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, गुड। अच्छा गुड, सही है। अच्छा, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और मिनिमम मटेरियल कंडीशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको जरा एहतियात से देखें, ठीक है ना, कि मैक्सिमम मटेरियल क्या है और मिनिमम मटेरियल कंडीशन क्या है। मैं इसको अगेन, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैक्सिमम, देखें मैक्सिमम मटेरियल आपके ख्याल में क्या होगा? मैक्सिमम मटेरियल से क्या मुराद होगा? किसी के ज़हन में कोई भी पॉइंट? जी आंसर तो देना बच्चे, मैं आपको समझाने के लिए, वरना तो मैं उधर से डायरेक्ट आपको समझा देता, लेकिन मैं आपका चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक कितना गेन किया है। सर इसका ऐसा हो सकता है कि सर होल में जो है ना, शाफ्ट जो है ना ज्यादा चला गया ना। नहीं, आप थोड़ा बहुत नजदीक पहुंचे, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। जी, टाइट हो सर। जब टाइट हो, टाइट से क्या मुराद? टाइट तो कम भी टाइट हो सकता है, ज्यादा भी, थोड़ा इसको प्रिसाइज करें। सर जब मैक्सिमम टाइट हो तो वो मटेरियल में ज्यादा आएगा बनिस्बत वो कम टाइट। एग्जैक्टली, दैट इज गुड, गुड आंसर, ठीक है ना। तो देखिए, जब आपके पास लेट से एक होल है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट में एक होल है, ठीक है ना, और ये शाफ्ट है, आपके पास ये एक शाफ्ट है, इसको आपने इस होल में इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो जब इस शाफ्ट और इस होल के दरमियान अगर आपके पास जो है वो टाइटनेस बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, बहुत ज्यादा से मुराद, बहुत ज्यादा टाइटनेस से मुराद मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस से मुराद मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस से मुराद ये है कि ये होल काफी छोटा होगा और ये शाफ्ट जो है वो बड़ा होगा। तो शाफ्ट में भी मटेरियल ज्यादा आ गया, तो ये जब ये होल कम हो जाएगा तो इधर भी मटेरियल ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, ठीक है ना। सो मैं इधर एक चीज टाइप करता हूं आपको सिंपल शॉर्टकट याद कराने के लिए कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या है। मैं मैक्सिमम में लिख देता हूं, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। फिर समझ आ गई ना? यस सर।
देखें अब उधर हमने बगैर उधर स्लाइड्स में जाए ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। अब हम स्लाइड्स पे भी जाएंगे और मिनिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगा अब बताएं। मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस, वेरी गुड। इसका मतलब है मैं ठीक जा रहा हूं, आपको समझ आ रही है। अच्छा अब हम आते हैं वापस स्लाइड की तरफ। सो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, द कंडीशन इन विच होल इज एट स्मॉलेस्ट लिमिट डायमेंशन। जो लिमिट डायमेंशन दी गई है होल की, उसमें होल जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा और शाफ्ट इज एट लार्जेस्ट डायमेंशन। अगर आपको ये याद नहीं होता तो जो वो आपने बताया है वो बताते। दिस कंडीशन एग्जिस्ट एट मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्लियर है ना, समझ तो आ गई है ना बच्चे? यस सर। अच्छा, मिनिमम मटेरियल कंडीशन, द कंडीशन इन विच अ होल इज एट, यस सर आ गई है सर। the condition in which a hole is at its largest limit dimension and shaft is at smallest limit dimension. Minimum material condition तब होगा जब hole largest limit dimension में होगा 0.508 और shaft जो है वो smallest limit dimension में होगा 0.498. This condition exists at maximum clearance और minimum interference. यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो ये मैं नीचे आपको समझाता हूँ। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपको इस तरह का सिस्टम दिया गया हो, ये होल और शाफ्ट और इसकी लिमिट डायमेंशन दी गई हो और आपको कहा गया हो कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और मिनिमम मटेरियल कंडीशन बताएं, तो आपका आंसर इस तरह होना चाहिए कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन इज 0.50 in for hole and 0.509 in for inch for shaft। के मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन तब होगा जब होल जो है वो 0.500 हो और शाफ्ट जो है वो 0.509 इंच हो। और मिनिमम कंडीशन मटेरियल कंडीशन इस सिस्टम के लिए कि जब होल जो है वो 0.508 इंच हो और शाफ्ट जो है वो 0.498 इंच हो। तो ये इसकी मिनिमम मटेरियल कंडीशन है। तो आई होप कि ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। है तो ये थोड़ा टफ क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये इंसान से अक्सर मिक्स हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो ये आपको ये चीज़ें आई होप कि आप कहीं पे भी जब भी आप इसको उठा के बुक को रीड करें तो आपको इसकी समझ आएगी। क्लियर है? आगे मूव करूं बच्चे? यस सर। यस सर। ओके नाउ मेरे पास इधर 2-3 स्लाइडें रहती हैं, बट मेरा ख्याल था कि मैं अभी दूसरा लेक्चर भी स्टार्ट करूंगा, वो भी काफ़ी लेंथी है। तो इसको एंड करने के बाद देखते हैं, अगर हम वो कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते तो फिर मैं उसको सेपरेट लूँगा। अच्छा ये याद रखें आप सबके लिए, जो प्रीवियस क्लास मैंने ली थी ना सेक्शन, मुझे याद नहीं है किस सेक्शन के साथ ली थी, बी के साथ, कल जो मैंने प्रीवियस क्लास ली थी उसमें मैंने 2 लेक्चर कराए हैं, ठीक है ना, और वो दोनों रिकॉर्डेड हैं, ठीक है ना। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेक्चर नंबर 6 और 7, और मैं आपके साथ आज लेक्चर ले रहा हूँ 8, ठीक है ना। तो अगर हम दूसरा लेक्चर आज ना कर पाए तो मैं कल दूसरे सेक्शन के साथ लेक्चर नंबर 9 लूंगा। तो 5, 6, 7, 8, 9 में शेयर कर दूंगा। उसको शेयर करने के साथ आपके जो ड्राइंग के जो लेक्चर्स है ना, कोर्स कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास आगे 1 वीक रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि कोर्स वक्त पे खत्म हो जाए तो आप लोग एग्जाम की तैयारी भी करोगे तो आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, सही है ना। तो ये आज जो आपको लेक्चर में करा रहा हूँ ये है लेक्चर नंबर 8। 6 और 7 मैंने कल करा दिए थे, ठीक है ना। तो मैं आज तीनों की लिंक शेयर कर दूंगा और क्लियर उस पर मेंशन होगा कि ये 6 का वीडियो लेक्चर है, ये 7 का और ये 8 का है, ठीक है ना। यस सर। ओके तो वीकेंड पे आप इन सब को अगर रीड कर लेते हैं तो अगले वीक जो है वो आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। मैं आपको एक आध असाइनमेंट दूंगा, वो आपने नेक्स्ट वीक में फिर करना है, ठीक है ना। अगर वीकेंड पे करते हैं तो भी बेहतर है,
आप लोग फारिग हो जाएंगे। अच्छा, कम्युलेटिव टॉलरेंस, इसको आप जरा थोड़ा गौर से देखिए कि कम्युलेटिव टॉलरेंस है क्या। अच्छा, इसको इस एग्जांपल को मैं चलिए इधर बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह समझ आ जाएगी, ठीक है ना, बना के फिगर एग्जैक्टली, क्योंकि मैं माउस यूज कर रहा हूँ तो आपको फिगर में थोड़ा मसला आएगा कि ये क्या हो रहा है, सर्कल भी सही नहीं बन रहे वगैरह वगैरह। ये एक प्लेट है जिसमें मैंने चार होल बनाए हैं और ये उसका सेम सेंटर है, सेंटर लाइन है, हॉरिजेंटल एक्सिस आप कह सकते हैं, ये उसका वर्टिकल एक्सिस है। अच्छा, ये याद रखें कि हम टॉलरेंस जो है वो किसी भी, मैंने आपको साइज और पोजीशन की तो समझ है ना, ये अगर मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल 100, ठीक है ना, 100 mm फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तो ये इसकी साइज डायमेंशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इस एज से इसका जो सेंट्रल एक्सिस है जिसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये जो है ये फॉर एग्जांपल 15 के फासले पे है, 15 mm में नहीं लिखता, ठीक है ना। तो ये जो डायमेंशन है, ये रिपीट कर देता हूँ, ये साइज डायमेंशन है और ये जो डायमेंशन है 15 वाली, दैट इज नोन एज पोजीशन डायमेंशन। ठीक है। अच्छा, आप टॉलरेंस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की फीचर को की साइज पे भी दे सकते हो और एज वेल एज पोजीशन डायमेंशन पे भी दे सकते हो। जिस तरह मैं इसके साथ लिख सकता हूँ 100 प्लस माइनस 0.1 और मैं इसी तरह इसके साथ भी लिख सकता हूँ 15 प्लस माइनस 0.01। सॉरी यार, आजकल ये जुकाम और ये गले वाली बीमारियां काफी आम हुई हैं, घर में भी बच्चों की काफी हैं। तो अच्छा, सो टॉलरेंस कैन बी गिवन ऑन साइज एज वेल एज पोजीशन, जो कि आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह जब आप देखें, इस आपने दिया कि इन दोनों के दरमियान 15 हैं, फिर आपने दिया कि इस होल इस सेंटर से इस सेंटर के दरमियान जो है वो भी 15 है प्लस माइनस 0.01 है, और फिर इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी यही डायमेंशन है, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। और फिर इसी तरह इस और इसके दरमियान भी यही डायमेंशन है, और फिर मैं कहता हूँ कि इससे इस सेंटर के दौरान ये भी यही डायमेंशन है। ये नहीं होगी क्योंकि इन सब को सम करें तो ये 100 के बराबर नहीं है, लेकिन मैं आपको, चलिए ये कितना है, 15 15 30 30 15 45 60 75, तो इसको हम 75 कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन भी आपकी ना रहे कि इन दोनों को ऐड करें। तो ये मैं एक जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए ये हम लेट से 75 कर देते हैं। अच्छा, अब अगर देखें तो ये 15 प्लस माइनस 0.01 का ये मतलब है कि इधर आप अगर डायमेंशन अचीव करें इन दोनों के दरमियान 15.001 या 14.999, ठीक है ना, या इनके दरमियान कोई हो, अपर और लोअर लिमिट के दरमियान, तो भी ये डायमेंशन जो आप अचीव करते हैं ये एक्सेप्टेबल है। क्लियर, समझ आ गई यहां तक? ठीक है। यस सर। तो इसमें अगर वेरिएशन आती है तो, और वो वेरिएशन इस लिमिट डायमेंशन के अंदर है तो एक्सेप्टेबल है। अब लेट्स से अगर आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे आपकी डायमेंशन अचीव हुई 14.999, ठीक है ना, और यहाँ पे आपकी अचीव हुई 15.001,
15.05, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपकी अचीव हुई 15.0001, यहाँ पे फिर आपकी अचीव हुई 14.9995, ठीक है ना। और सिमिलरली यहाँ पे भी आपका लेट से, इधर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लेट से यहाँ पे 15 अचीव हो गए। अब आप देखें तो आप जब इसको इन सेंटर को कर रहे थे तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेबल रेंज में आ रही हैं, लेकिन हर एक वैल्यू डिफरेंट है ना, डिफरेंट। यस सर। ठीक है ना। तो अगर आप इन सब के इस पे जो टॉलरेंस आपने बरकरार रखी है, इस पे जो टॉलरेंस है वो देखें, वो ये है 15 पॉइंट, ये वाली वैल्यू है। मतलब जितना भी आपने रेंज में, इसकी भी टॉलरेंस आपने एग्जैक्टली सबकी सेम नहीं आ रही। तो जब आप इन सब के पोजीशन टॉलरेंस को आप ऐड करोगे तो वो जो है वो आपके पास एक डिफरेंट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब मैं वापस से स्लाइड पे जाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कम्युलेटिव टॉलरेंस है क्या चीज। टॉलरेंस आर सेड टू बी कम्युलेटिव when a position in a given direction is controlled by more than one tolerance। अब आपको देखिए इस एक्सिस से इस एक्सिस का ये एक डायमेंशन है, फिर इस एक्सिस से इस एक्सिस का ये इधर एक डायमेंशन होगा, फिर इस एक्सिस से इस एक्सिस का एक डायमेंशन, एंड अगेन फ्रॉम दिस एक्सिस टू दिस एक्सिस देयर इज अ डायमेंशन। सो नाउ द पोजीशन, the adding of all these tolerance will known as cumulative tolerance. Tolerance are said to be cumulative when a position in a given direction, ये देखिए ये given direction है horizontal, इसी तरह हम vertical के लिए भी ले सकते हैं, but when a position in a given direction is controlled by more than one tolerance। अब देखिए यहाँ पे भी tolerance होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, so the position is controlled by more than one tolerance, ठीक है ना। That is known as cumulative tolerance। इसमें मसला क्या है, इसमें मसला आपको मैं फिर बताता हूँ, फिर इसका हल भी बताता हूँ। The whole are position one from another। इसमें अगर आप देखें तो हर एक होल जो है वो एक दूसरे के हिसाब से पोजीशन हुआ है। Thus, the distance between two holes separated by 2, 3 or 4 dimension will vary in position। will vary in position का मतलब ये है कि आपने तो इधर 15 प्लस माइनस 0.1 रखा था, लेकिन डायमेंशन ये आई। अब आपने यही डायमेंशन यहाँ पे भी रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपकी अचीव ये हुई, तो ये डायमेंशन इस डायमेंशन से वेरी हो गई। although acceptable है, although this is acceptable, but now this dimension is different from this, means it is varying। Similarly, the third one is varying, the fourth one is varying। All these are in acceptable range, but all the positions are varying। So varying in position by the sum of tolerance on all the dimensions। अब आप सबको ऐड करें तो वो एक वेरी वैल्यू आएगी। फिर अगर कोई और बंदा बनाता है तो उसकी पोजीशन सबकी मे बी वो कोई और वैल्यू अचीव करे विद इन लिमिट डायमेंशन, तो उसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन मैच ना कर पाए, ये इसमें एक इशू आ सकता है, ठीक है। सो दिस डिफिकल्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय डायमेंशनिंग फ्रॉम वन पोजीशन व्हिच इज यूज्ड एज डेटम फॉर ऑल डायमेंशन। और इस प्रॉब्लम को हम हल करने के लिए हमारे पास वाहिद हल है कि हम बजाय के डायमेंशनिंग करें विद रिस्पेक्ट टू फीचर, कि इस फीचर से इस फीचर का साइज क्या है, इस फीचर का इस फीचर के साइज क्या है विद रिस्पेक्ट टू दैट फीचर, उसके लिए आसान हल ये है कि हम डेटम को यूज करें। अब ये एग्जांपल देखें आप, ये वही फिगर है, ये कम्युलेटिव टॉलरेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये डेटम है। इसने क्या किया, इस एक्सिस को एक डेटम ले लिया है। कंसीडर दिस एक्सिस एज डेटम एंड फ्रॉम दिस एक्सिस एवरी डायमेंशन इज मेजर्ड। देखें इससे इस एक्सिस के दरमियान कितना फासला है, इससे इसके दरमियान कितना फासला है, इससे इतना, इससे इतना। तो इससे आपको आसानी हो जाती है क्योंकि हर एक फीचर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस
अगर मूव होता है तो वो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस मूव होता है। क्लियर? समझ आई इसकी कुछ? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर का मतलब है कि मुझे कंफर्म है कि आप लोगों को समझ आ गई है। ठीक है ना, लड़के भी कम हो गए हैं लेक्चर में। अच्छा, नाउ द लास्ट स्लाइड। लोड शेडिंग का मसला है सर बहुत हो रहा है। बस अच्छा ठीक है, सही है, कोई इशू। ओके 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 ओके, नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। ठीक है ना, तो ये फिगर देखें और ये फिगर दोनों सेम है, लेकिन इसमें एक में आपको देखें इधर पोजीशन सॉरी डेटम लिया हुआ है। डेटम किस तरह लिया हुआ है, हमें किस तरह पता चलता है कि देखें ये एज जिसने डेटम ली हुई है और इसी से सारी डायमेंशन ले रहे हैं, जबकि ये डेटम नहीं है। देखें यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फिर इस एज से इस एज का डिस्टेंस। सो दिस इज अ पोजीशन डायमेंशन कह दें या पोजीशनिंग के हिसाब से, और ये डेटम के हिसाब से। अब फर्क क्या है इसमें देखें, पहली को देखें, पोजीशन ऑफ सरफेस y विद रिस्पेक्ट टू सरफेस w। ये w सरफेस है, ये x है और ये y है। अगर आप लेते हैं पोजीशन ऑफ सरफेस y विद रिस्पेक्ट टू सरफेस w is controlled by additive tolerance on dimension a and b। अगर आप y की पोजीशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू w तो हमारे पास इसमें दो टॉलरेंस आती हैं, एक a वाली और एक b वाली। तो जब हम y की पोजीशन, तो वो एडिशन ऑफ दिस टॉलरेंस एंड दिस टॉलरेंस कम्युलेटिव टॉलरेंस पे डिपेंड करता है, तब जाके हमारे पास पोजीशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू w आएगा। ठीक है ना, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड सरफेस y विद रिस्पेक्ट टू सरफेस x द फॉलोइंग डायमेंशन इज गुड। अगर आप चाहते हैं कि आपका सरफेस y विद रिस्पेक्ट टू x होल्ड हो, मतलब आप इसको, इस सरफेस y को विद रिस्पेक्ट टू x काउंट करना चाहते हैं, फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप सरफेस y को विद रिस्पेक्ट टू w लेना चाहते हैं तो फिर ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ये एक टॉलरेंस ये होगी और एक टॉलरेंस ये होगी, इनको ऐड करेंगे तो तब ये y की पोजीशन डिफाइन होगी। ठीक है ना, लेकिन अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें देखें ये w है, x है, y है। ठीक है ना, सो दिस डायमेंशनिंग इज गुड। व्हाई इट इज गुड? if it is more important to hold surface y with respect to surface w। अगर अब हम इसमें y को with respect to w hold करते हैं तो you can see now there is one tolerance। ठीक है ना, इसमें ये नहीं है कि इस डायमेंशन को भी और इस डायमेंशन, ये डायरेक्ट एक ही डेटम से लिया हुआ है, तो इसमें एक ही टॉलरेंस आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। सही है। सो देखें, दिस डायमेंशनिंग इज गुड इफ इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू होल्ड सरफेस y विद रिस्पेक्ट टू सरफेस w, कम्युलेटिव टॉलरेंस विल ऑलवेज बी देयर। तो अब यहाँ पे कम्युलेटिव टॉलरेंस जो है वो 0.±0.01 है, जबकि यहाँ पे अगर आप y को विद रिस्पेक्ट टू w करते थे तो आपके पास 0.001 प्लस माइनस और प्लस माइनस इन दो आ जाती हैं, तो फिर उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना वो आपके लिए फिर कंफ्यूजन है। The position of y surface with respect to surface x is now subject to the cumulative tolerance of dimension a and c। अब ये पोजीशन जो है सरफेस y की और x की, हर एक इंडिविजुअल, अगर आपको x विद रिस्पेक्ट टू w चाहिए तो भी वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है, अगर y विद रिस्पेक्ट टू w चाहिए तो वो भी एक सेपरेट है। सो दिस इज नोन एज दिस tolerance is known as datum dimension, this technique is known as dimensioning using datum, while this is known as datum dimensioning using position। ठीक है ना, तो प्रेफरेबल हमेशा ये है कि आप डेटम यूज करें। ये आपके पास एक डेटम प्लेन का हमने टॉपिक पढ़ा था ना, डेटम प्लेन कैन बी एक्सिस साइड और पॉइंट, तो ये डेटम की एक खूबी है। आप आगे जब सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसमें आपको डेटम का जो है वो काफी सारा एडवांटेज आपको नजर आएगा। क्लियर? आज का लेक्चर आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा,
अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर आप लोग बेहतर ये है कि मैं नया लेक्चर किसी और सेक्शन के साथ लूँ, क्योंकि उन्होंने ये लेक्चर देखा नहीं होगा तो उनको इतनी समझ नहीं आएगी। तो बेहतर ये कि हम जो दूसरा लेक्चर है मैं वो आज नहीं करता, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे और मैं खुद थक गया हूँ, कंटिन्यूसली मैं करा रहा हूँ। आज तो 12 लेक्चर थे, लेकिन ये 12 स्लाइड्स थी, तो 12 स्लाइड्स हमने काफ़ी टाइम में कवर किए हैं, ठीक है ना। तो बेहतर ये कि आप मुझे अगर कल एक टाइम सजेस्ट कर दें जिसमें हम वो आखिरी लेक्चर भी कर दें, ठीक है ना, तो मैं फिर सारी ये जो पिछले 2 लेक्चर थे और ये आज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सेक्शन ई के साथ ही लेना चाहता हूँ। एक तो आप लोगों को ऑनलाइन समझ भी आ जाएगी, और दूसरा ये कि मुझे आसानी होगी नेक्स्ट लेक्चर समझाने में आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को ये सारी टर्मिनोलॉजीज अब समझ में आ गई हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में यूज हो रही हैं। यस सर, ओके सर। तो अगर आप लोग मुझे कल टाइम देते हैं तो बेहतर है, हम लास्ट लेक्चर कल ले लेंगे ताकि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड लैब का कोर्स जो है वो खत्म हो जाए। सो बेटर ये है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सीआर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन आप एक टाइम डिफाइन करें कल, ठीक है ना। और हम जो है वो अभी मैं ले लूंगा, अभी मेरे सर में तो भी दर्द शुरू हो गया है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप सही समझना चाहते हैं तो अगर हम इसको कल रिलैक्स लें तो वो बेहतर होगा। सही हो गया सर। यस सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो आप लोग फिर अपना टाइम डिफाइन करके मुझे इन्फॉर्म कर दे, तो मैं इस टाइम पे आप लोग के साथ एक सेशन क्लास ले लूंगा ताकि आप लोग जो है वो आप लोग का कोर्स खत्म हो। ओके सर, थैंक यू। Okay, if you have any question regarding today's lecture, you can ask now. सर पिछले लेक्चर भी शेयर कर दें। हाँ, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद शेयर कर दूंगा सारे, जो 6 लेक्चर है, 7th है और आज का 8 लेक्चर है, वो मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर ये स्लाइड नंबर 10 जो होता है ना सर, उसका आप थोड़ा सा बता दें सर जल्दी। हाँ अच्छा, स्लाइड नंबर 10 इसमें किस चीज की समझ नहीं आई आपको? ये कम्युलेटिव टॉलरेंस सर, मेरा वो कनेक्शन लॉस्ट हो गई, ये वाला स्लाइड मुझसे मिस हो गया सर। अच्छा, कम्युलेटिव टॉलरेंस एक तो ये मैं इधर भी समझा देता हूँ, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूंगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। कम्युलेटिव टॉलरेंस से मुराद ये देखें, आपके पास मुख्तलिफ फीचर्स हैं और जो कि एक दूसरे के साथ टॉलरेंसेस दिए हुए हैं, तो अब आप इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एज करते हैं तो उसमें ये डायमेंशन भी आती है, ये वाली डायमेंशन भी आती है और ये भी आती है। तो पोजीशन ऑफ दिस होल विद रिस्पेक्ट टू दिस एज जो है, नाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय एडिंग द टॉलरेंस ऑफ दिस होल एंड दिस होल, ठीक है ना। तो तीनों की, तो ये आपके पास थोड़ी डिफिकल्ट आ जाती है क्योंकि वेरी हो रहा है हर एक, ठीक है ना। जब आप लेक्चर रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन आ जाती है या थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, तो उसके लिए फिर हम जो है वो डेटम लेते हैं। डेटम देखें आप, अब हर एक डायमेंशन जो है वो एक, यस सर, डेटम लाइन से अलग अलग होगा ना सर सबका पोजीशन?